हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल क्या होता है इसको देखेंगे, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सारी की चीजें हम लोग पहले इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझेंगे। फिर टेंजेंट किसको बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स जो हमको मिलेंगी उन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है सॉल्व जो है करते जाएंगे। देखो, सर्कल क्या होता है, तो बेसिकली आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं या आपके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके कांटेक्ट में रहते हैं, और वो कौन से शेप में होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं। जैसे जो 1 रुपए का कॉइन होता है, 2 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपीज का जो कॉइन होता है, वैसे तो 2 रुपए का कॉइन जो होता है वो ऑक्टागन भी होता है, लेकिन जो 5 रुपए वाला कॉइन होता है, आप लोग देखना 5 रुपए का जो कॉइन होता है वो जिस शेप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। उसके अलावा जो बैंगल्स होती है, जो चूड़ियां होती हैं, जो चूड़ियां पहनती है लेडीज वगैरह, उनका भी जो शेप होता है वो कौन सा रहता है, सर्कुलर शेप होता है। आपके साइकिल का जो व्हील होता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। इवन जो क्लॉक्स होते हैं, कई सारे घड़ी जो होती है वो कौन से शेप में होती है, सर्कुलर शेप में जो है होती है। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले सर्कल हैं और नीचे वाले क्या है, ये जो है ये एक स्फीयर होते हैं। देखो, सर्कल जो है होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। जैसे अगर हम लोग सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करें तो सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ कुछ दूर है और वाई एक्सिस से कुछ दूर है। तो जो सर्कल होता है वो 2 एक्सिस में ही ड्रॉ हो पाता है, लेकिन जो स्फीयर होता है वो सर्कल का बड़ा भाई होता है, उसमें 3 डायमेंशनल जो है होते हैं। तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल होता है, वही चीज जब 3 डायमेंशनल बन जाती है तो वो क्या कहलाता है, स्फीयर जो है कहलाता है। तो स्फीयर क्या है, समझ में आ गया, सर्कल का बड़ा भाई। तो अगर ऐसा गोला अगर हम लोग 2 डायमेंशनल में बना रहे हैं तो वो सर्कल कहलाएगा, और अगर ये 2 डायमेंशनल को अगर हम लोग 3 डायमेंशनल में बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्फीयर जो है कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे हमने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम लोग सर्कल और क्या बोलते हैं, स्फीयर से जो है हम लोग क्या करते हैं, रूबरू जो है होते हैं। अब इसमें देखो, अब सर्कल तो मैंने आपको समझा दिया कि सर्कल ये होता है, ये एग्जांपल है उसका करके, लेकिन एग्जैक्ट जो सर्कल का डेफिनेशन है वो क्या होता है। तो सबसे सिंपल जो सर्कल का डेफिनेशन होता है मैं बता रहा हूं आपको, सर्कल इज अ प्लेन राउंड फिगर। सर्कल इज द प्लेन राउंड फिगर। सर्कल क्या होता है, एक प्लेन राउंड शेप का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये तो इसका हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन कि सर्कल इज द प्लेन राउंड फिगर। एक और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, उसको मैं आपको समझा रहा हूं, पहले बता देता हूं कि इसका डेफिनेशन क्या है। सर्कल इज द लोकस ऑफ all the points or group of all the points which are located at a fixed distance from a fixed point, and this is known as the circle। मैं आपको समझा रहा हूं, आप परेशान मत हो। सर्कल का मैंने डेफिनेशन क्या बताया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले उसके बाद पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे, क्योंकि ये चीजें देखो, सर्कल का डेफिनेशन अगर किसी से आप पूछोगे तो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपको सर्कल का प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए और उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो मैंने सर्कल का डेफिनेशन आपको ये बता दिया कि प्लेन राउंड फिगर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन है, सर्कल इज द लोकस ऑफ, लोकस का मतलब होता है ग्रुप, यहां पर आप ग्रुप भी लिख सकते हो। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स विच आर equidistance, which are equidistance from a fixed point। तो देखो, हमारे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन में मान लो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर्कल इज द लोकस, लोकस मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ है, 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 ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट का सर्कल से जो डिस्टेंस है वो कैसा है, फिक्स्ड है। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट
जिसका डिस्टेंस, जैसे ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, अगर इन सबको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इन सबको मिलाते हुए अगर ज्वाइन कर देंगे, तो जो फिगर हमको मिलेगा उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल का डेफिनेशन समझ में आया? एक फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे सारे पॉइंट्स का ग्रुप जो कि उससे बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। मान लो ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 2 2 2 2, सारे के सारे ऐसे पॉइंट जो कि 2 सेंटीमीटर दूर हैं उस O पॉइंट से, अगर उन सबको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। एक और देखते हैं। मान लो यह है एक फिक्स्ड पॉइंट A और 1 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर एक पॉइंट है, तो 1 सेंटीमीटर दूर पर और भी कोई पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि इस सर्कल के सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर पर स्थित हैं, इनको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो फिगर बनेगा उसको बोला जाता है सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट की जो बात कर रहे हैं ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सेंटर बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस की जो बात हो रही है ना, जो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए सारे पॉइंट्स करके, तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस जो है बोलते हैं। तो रेडियस का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। और ये जो पूरा का पूरा सर्कल बना ना, इस पूरे के पूरे सर्कल का ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं, या पेरीमीटर भी जो है बोलते हैं। या तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जनरली हम लोग सर्कमफेरेंस ही यूज करते हैं, या फिर पेरीमीटर जो है होता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं वापस से। सर्कल क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट्स का लोकस जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से बराबर दूरी पर होते हैं, और ऐसे बराबर दूरी पर रहने वाले सारे पॉइंट्स को अगर जोड़कर अगर हम लोग एक फिगर बनाते हैं, तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल जो है बोलते हैं। और वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं वो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस जो है बोलते हैं। और ये देखो, ये एक सर्कल का क्या है? सर्कमफेरेंस। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और दोनों के दोनों कहां पर प्रेजेंट है? सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट है। तो एक ऐसा लाइन जो कि सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और वो लाइन कहां से पास होता है? सर्कल के सेंटर से अगर पास हो रहा होगा, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर जो है बोलते हैं। तो डायामीटर क्या हुआ? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये जो लाइन है जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो कहां से पास होना चाहिए? सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या ये डायमीटर कहलाएगा? आंसर, ये डायमीटर नहीं कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कॉर्ड कहलाएगा। तो डायमीटर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या दो पॉइंट के बीच का जो लाइन है, वो सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। तो अगर सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट प्रेजेंट है, और उन दो पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो वो डायमीटर कहलाएगा। और अगर सिंपली किसी भी दो पॉइंट से अगर पास हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। तो डायमीटर होने के लिए सेंटर से पास होना कंपलसरी है, कॉर्ड होने के लिए कंपलसरी नहीं है। कॉर्ड होने के लिए क्या है? किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है होना चाहिए। एक और चीज याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, तो डायमीटर होता है। तो देखो, यहाँ पर एक चीज में ध्यान से समझना, मैं बताने जा रहा हूं कि हर डायमीटर जो होता है वो एक कॉर्ड होता है, अपने आप में एक कॉर्ड होता है। लेकिन हर कॉर्ड जो होता है वो अपने आप में डायमीटर नहीं होता। चीजें क्लियर हुई? एक और बार, कॉर्ड होने के लिए कंडीशन क्या है? कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो लाइन है उसको बोला जाता है कॉर्ड। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये कॉर्ड है। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये कॉर्ड है। लेकिन उन कॉर्ड में से वो सारे कॉर्ड्स जो कि सर्कल के सेंटर से पास होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो, ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर से पास नहीं हुआ, ये भी एक कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हुआ, ये भी एक कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हुआ। तो हर कॉर्ड जो है डायमीटर नहीं होता है, लेकिन हर डायमीटर क्या होता है? एक कॉर्ड जो है डेफिनेटली होता है। चीजें समझ में आ गई?
क्लियर होंगी। तो कॉर्ड ही आगे चलकर क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, अगर वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा तो। रेडियस हमने पढ़ लिया, डायमीटर हमने पढ़ लिया, कॉर्ड हमने पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, सरकमफेरेंस हमने सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कशन जो है कर ली। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पर देखो, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या है? सर्कल हैज मल्टीपल रेडियस। हाँ, आंसर है सर्कल के बहुत सारे रेडियस होते हैं, मतलब रेडियस एक ही होता है। ये देखो, एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, चौथा रेडियस, पांचवा रेडियस, छठवां रेडियस, सातवां रेडियस, आठवां रेडियस, मानिए इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस जो होते हैं। ये ट्रू है। ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर सेम, बिल्कुल सही है। सारे एक एक सर्कल के जितने भी रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं, तभी तो सर्कल बनता है ना। अब देखो कॉर्ड क्या है, मैंने आपको कॉर्ड बता दिया कि कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के इसको, ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट कोई भी दो पॉइंट जिसको एक लाइन ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो देखो ये ए और बी, ये क्या कॉर्ड कहलाएंगे? आंसर है कॉर्ड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कॉर्ड कहलाने के लिए पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, सर्कल के सरकमफेरेंस पर होना चाहिए। तो ये ए बी एक कॉर्ड नहीं है। अच्छा, क्या ये जो दूसरा फिगर है सी और डी, क्या ये कॉर्ड है? तो ये कॉर्ड तो है, लेकिन ये डी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कॉर्ड नहीं कहलाएगा। अगर ये डी पॉइंट यहाँ होता, ये डी पॉइंट अगर यहाँ होता तब हो सकता था, तो ये भी नहीं है। क्या ये वाला है? बिल्कुल है, ये वाला कॉर्ड है। क्या ये वाला कॉर्ड है? बिल्कुल, ये कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, क्योंकि कॉर्ड के लिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो है। और इस केस में क्या हो गया कि ये सेंटर से भी पास हो रहा है, ये कॉर्ड प्लस डाया दोनों है, ये चीज याद रखना, ये कॉर्ड प्लस डाया दोनों है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखो आर ऑल कॉर्ड्स आर सेम लेंथ, क्या यहाँ पर आपको सारे कॉर्ड्स जो दिख रहे हो सेम लेंथ के? आंसर है नो। विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है? मैंने अभी बताया था, किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो कौन होता है, उसका डायमीटर होता है। तो इसका आंसर है डायमीटर, मतलब आर एस। चलो एक और रिलेशन याद करना, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, मैंने वहां पर बताना भूल गया था। तो जो रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, डायमीटर का आधा जो है होता है। या इसी को आप अगर चेंज करना चाहो तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर भी जो है बन जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन है, आपको याद रखनी है। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपका डायमीटर जो है होता है। चलो अब आगे देखते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो आर्क आर्क से जो मतलब है, वो आर्क से मतलब क्या है, उसका सरकमफेरेंस से मतलब है। आर्क का सिंपल सा मतलब होता है सरकमफेरेंस, छोटा सा सरकमफेरेंस। तो देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। तो देखो आर्क जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो अगर हमारा पेरीमीटर जो है, ये देखो ये पूरा सर्कल है, और अगर इस सर्कल के दो हिस्से कर दें तो इस तरीके से टूटेगा। तो ऐसा आर्क जो कि पेरीमीटर, मतलब इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ऐसा आर्क जो कि सेमी पेरीमीटर हो या उससे छोटा हो वो कहलाता है माइनर आर्क, और जो उससे बड़ा हो वो कहलाता है मेजर आर्क। तो देखो इस केस में जो फिगर 9 है, इसमें देखो यहां से लेके यहां तक है, तो ये तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से ऐसा होगा, तो सेमी पेरीमीटर से क्या ये छोटा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। और इसका ऊपर वाला हिस्सा देखो, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर आर्क जो है कहलाएगा। तो समझ में आ गया, माइनर आर्क जो पेरीमीटर ऐसा जो छोटा पेरीमीटर हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइनर आर्क। और ऐसा पेरीमीटर जो कि उसके सेमी पेरीमीटर से ज्यादा बड़ा हो, मतलब अगर आधा सर्कल से कम है ना, तो सिंपल सा मतलब समझ जाना वो माइनर है, और आधा सर्कल से अगर ज्यादा आर्क है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर आर्क जो है कहलाएगा। अब आगे देखो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो माइनर आर्क, जैसे इस केस में माइनर आर्क ये है, तो माइनर आर्क के अंडर में जितना एरिया आता है ना, जैसे ये माइनर आर्क के अंडर में एरिया आ रहा है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इस केस में देखो ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क के अंदर में जितना एरिया आता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को जो है मेजर सेगमेंट जो है बोलते हैं। तो समझ में आ गया माइनर और मेजर सेगमेंट क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास जो क्या होता है, जो माइनर आर्क होता है और जो मेजर आर्क होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट जो है हम लोग बोलते हैं। चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं, देखो सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या होता है, देखो सेक्टर जो है ये, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है,
और ये उसका सेंटर है। तो सर्कल के दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेक्टर। तो ये देखो, ये दो रेडियस हैं, एक ओ ए एक रेडियस है और एक ओ बी एक रेडियस है। तो इस रेडियस के बीच में जितना एरिया आएगा ना, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब इसमें भी माइनर सेक्टर होता है और इसमें भी मेजर सेक्टर होता है। तो देखो ओए एक रेडियस है, ओ भी एक रेडियस है, तो इसके बीच में जितना भी एरिया आएगा ये सेक्टर कहलाएगा। अब ये छोटा सा है इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया माइनर सेक्टर, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, मेजर सर्कल। और सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ना, समेशन ऑफ टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है। चलो, अभी तक मैंने जितना चीज बताया आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो जो क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए इसका मतलब आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने इसमें कुछ गलती कर दी, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखना। देखो, इसमें हमको बताना है इस फिगर में रेडियस कौन कौन सा है। तो देखो, एक तो रेडियस है हमारा ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, ओ से लेके क्यू भी एक रेडियस है, ओ क्यू, ओ से लेके पी भी एक रेडियस है, ये सब रेडियस है। कॉर्ड कौन कौन से होंगे, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बीच का कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ए भी एक कॉर्ड है और पी क्यू तो सबसे बड़ा ही कॉर्ड है, तो यहाँ पर दो ही कॉर्ड है। डायमीटर कौन सा है, तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो सर्कल के सेंटर से पास होने वाला कौन है, पी क्यू। आर्क कौन सा है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो आर्क है, माइनर आर्क और मेजर आर्क दो है। तो एक तो है हमारे पास माइनर आर्क, देखो ए से लेके बी तक है, फिर यहाँ से पी से लेके क्यू है, और ऊपर भी पी आर क्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्क जो है कौन कौन से, देखो एक है पी आर क्यू ऊपर वाला, एक है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, एक है पी आर क्यू एक आर्क हो गया हमारे पास, फिर पी एम क्यू ये भी तो है हमारे पास एक बड़ा सा पी एम क्यू, फिर ए एम बी ये भी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। ठीक, चलो सेक्टर कौन सा है, ओ ए बी, एरिया अंडर द ओ ए बी ये माइनर है। उसके बाद ओ ए आर बी ये यहां से लेके यहां तक ऊपर वाला ये है मेजर, तो ए आर बी। सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है, माइनर आर्क के अंडर में एरिया, तो माइनर आर्क ये वाला है, तो इसके अंडर में जो एरिया है ए एम बी ये आपका माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला क्या है आपका मेजर सेगमेंट है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो टर्म्स आप लोग सुने होंगे सिमिलर, और पहली बार अभी सुन रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर आपके लिए डिफरेंस बता दे रहा हूँ, सिमिलर में और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट्स में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो जो सिमिलर होता है ना, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, शेप जो है वो सेम होना चाहिए, शेप शुड बी सेम। जैसे एक हमारे पास गोला है, दूसरा भी अगर गोला है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों का शेप कैसा है, सेम है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा रेक्टेंगल बना दूंगा तो ये गोल है और ये रेक्टेंगल है, मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन होना चाहिए, एक जैसे जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है होने चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सिर्फ शेप ही साफ काफी नहीं रहता, इसमें शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम जो है होना चाहिए। तो अगर दो फिगर में शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मैंने एक और दूसरा सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक और सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यह है सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सर्कल में से सिमिलर कौन कौन से हैं, तो सबके सब आपस में सिमिलर है क्योंकि सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, तो यहाँ पर तो सिमिलर सब हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉन्ग्रुएंस कौन है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए शेप तो सेम होना चाहिए प्लस साइज भी सेम होना चाहिए। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस 2 है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 3 है, तीसरे वाले सर्कल का भी रेडियस 3 है, तो ये दोनों कैसे हैं, सेम रेडियस वाले हैं, दैट्स व्हाई सर्कल 2 और सर्कल 3 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीजें समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी पूरा इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे ना, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कुछ थ्योरम्स भी हम लोग देखेंगे, थ्योरम्स देखने के साथ इसके प्रूफ्स भी देखेंगे, और थ्योरम हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है
सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जो है आएंगे। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैथ्स से डरते हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि मैथ्स में पास कैसे हो करके। तो ये चैप्टर बिल्कुल उनके लिए, आप लोग इस चैप्टर के साथ चिपक जाओ। इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा चीज है। जिनको पास होना है वो मैं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उसको एज इट इज रट लेना, और जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए वो तो समझेंगे ही जो आगे चल के मैथ्स लेना चाहते हो। ठीक है, तो जिनको पास होना है वो सिर्फ और सिर्फ इसको देखते जाओ, वीडियोस को मस्त फॉलो करते जाओ। लास्ट में मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए जब एग्जाम नजदीक आएगा तो जो पास होने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ला दूंगा जिससे वो पढ़कर क्या हो सके, पास हो सके। और अच्छे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ताकि वो क्या कर सके, मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मैथ्स में मार्क्स है, मैथ्स में मेरा 10th में मार्क्स है 99 मार्क्स है। ठीक है, 99 अपॉन में 100। तो उस समय अभी तो आपका पेपर शायद 80 या 75 का होता है, उस समय हमारा 100 नंबर का प्योरली पेपर होता था। तो उस समय मेरे 1 नंबर कटे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, जितने आप लोग हो, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ो करके। मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई 100 में से 100 हमारे चैनल में जितने भी 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वो सब जो है लेके आए कोई। तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया बच्चे लोगों के लिए करके। तो ये प्लीज आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा। एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस चैनल से जो सीजी टॉप 10 में बच्चे आए उसमें से कम 2 या 3 बच्चों का नाम जो है इस चैनल में पढ़ने वाले बच्चों का जो है होना चाहिए करके। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप कर सकते हो। लेकिन आप लोग पढ़ाई पे बस ज्यादा फोकस करो। अभी आपका एज जो है मोबाइल वगैरह मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर में ज्यादा व्यस्त हो गए। तो ये टाइम जो होता है ना, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। इसमें बच्चे जो अगर संभल गए तो उनका फ्यूचर ब्राइट है, और अगर इस एज में बच्चे अगर संभल नहीं पाए, बिगड़ गए, तो फिर उनका फ्यूचर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये एज एक ऐसा एज होता है जहां पर बच्चे क्या होते हैं, गलत संगत में पढ़ने लगते हैं। गलत संगत में पढ़ने के कारण उनमें क्या होता है, काफी सारी प्रॉब्लम जो है होने लगती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा क्या करना, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करो। और मैं आपसे जो मांग रहा हूँ कि सीजी टॉप 10 में आप अपना एक या दो पोजीशन जो है आप क्या करो, फिक्स्ड करो। उसके बाद जो है हम लोग और भी कुछ अच्छी चीजें आपके साथ मिलकर जो है करेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट जो है बना के रखे रहना। चलो एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, उसके बाद जो है हम लोग अगले में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, सबटेंडेड एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन अ सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है, ये तो सर्कल हो गया, और सर्कल का ये हो गया हमारा कॉर्ड ए और बी। तो कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है उसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी। तो यहाँ पर देखो ए बी भी सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, सी डी भी सर्कल के एंगल के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है एंगल जो है बना रहा है। तो याद रखना, जिस कॉर्ड का लेंथ ज्यादा होगा वो क्या करेगा, सर्कल के सेंटर के साथ उतना ही बड़ा एंगल जो है बनाएगा, और जिसका कम रहेगा वो उतना ही कम जो है बनाएगा। रेडियस तो सेम रहेगा ना, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस हो चाहे ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हो, रेडियस तो सब में सेम रहता है। तो रेडियस से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको बताना है कि किस कॉर्ड का लेंथ ज्यादा है, उसी कॉर्ड का जो है एंगल भी क्या होगा, ज्यादा जो है होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक वर्क है, आप इसको कंप्लीट करना। एक सर्कल ड्रॉ करना, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना। तो कैसे लोगे पता है ना, ये आपके पास जो प्रोटेक्टर वगैरह जो रहता है ना, इस तरीके से जहां पर आप पेंसिल वगैरह फंसाते हो, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें आप क्या करना, इस पॉइंट को फिक्स करना और स्केल में रखना, और स्केल में यहाँ पर 0 पे फिट करना और 5 पे फिट करना। फिर एक पॉइंट फिट करना, आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर का। फिर उसमें आपको अलग अलग, जैसे 3 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाने, तो 3 सेंटीमीटर का कहीं पर कॉर्ड बना दिए, इसको यहाँ से ज्वाइन किए, और कितना एंगल आया इसको आपको रिकॉर्ड करना है। फिर आपने 5 का बनाया अलग सर्कल लेकर, उसमें कितना एंगल बन रहा है उसको बनाना है। इस तरीके से कितने कितने एंगल जो है बन रहे हैं, आप इसको जो है कंप्लीट जो है करना। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम से, और ये थ्योरम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी की क्राइटेरिया भी हम लोग यूज करेंगे। तो अच्छे से आप थोड़ा सा 9th में सिमिलरिटीज अगर आपने पढ़ी है तो उसको एक बार जो है रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।